आखिरी 2 बातें हैं। कोई भी 3 जने चुपचाप इधर आ जाओ, कोई भी 3 जने, और 5 लाइन में ये बताओ कि उसको मुझे सुनकर कितना फायदा हुआ और क्या क्या फायदा हुआ। 5 वाक्य में सिर्फ ये आके बोले। तीनों जने एक साथ यहां पर आ जाओ। 1 और 1 2 3 एक ही जगह से आ गए। वेरी गुड। तीनों जने चलो आओ, शांति से ऊपर खड़े हो जाओ और बोलो। अब आप लोग क्या करना है, जिसको नहीं देख रहे हैं वो चूक जाएंगे, जो मैं समझाना चाह रहा हूं। ये तीनों बोलेंगे, आ गए बेटा 3 आ गए, अगले में तेरे को बुलाता हूं ना, खतरनाक चीज में तेरे को बुलाता हूं। चिंता मत करे, कोई रह नहीं जाएगा आज। हाँ आप बोलो। पिछले कई दिनों से जब भी मैं आपका लेक्चर सुन रहा हूँ तो फालतू चीजें अंदर डालना ही बंद कर दिए है। जैसे कि पुरानी रिलेशन है मेरे को, वो डायरेक्ट कट नहीं कर सकता हूँ, फोन पे बात कर रहे हैं, बट मेरा दिमाग कहीं और ही चल रहा है। तो ये जो फालतू चीजें अंदर जाती थी ना पहले, उसको तो मैंने कट ऑफ ही कर दी है। वेरी गुड। और जो मेरे को काम करना है, जो काम मैंने हाथ में लिया, उस पर फोकस करना मैंने चालू कर दिया है। वेरी गुड। अंदर से। हेलो, लास्ट मैंने फर्स्ट टाइम ये सीज़न में यहाँ पे आई हूँ एंड मेरे अंदर बहुत काफ़ी चेंज हुआ है। बिफोर दैट यहाँ पे आने के पहले मैं बहुत बड़ा एक फेस लाइफ का कर रही थी, तो मेरे अंदर बहुत अलग ऊर्जा आने लगी है। और मैं आपका सेशन मिस नहीं करती हूँ, कहाँ पे भी मुझे इमरजेंसी में 2-3 सेशन मिस करने पड़े, पर यूट्यूब पे मैंने ऑन रखा था उसको। मेरे में एक शिफ्ट ये आया कि मैं मेरे मन की कर रही हूँ अभी। और दूसरी काफ़ी चीज़ें मेरी लाइफ में मेरे बचपन के साथ बहुत कुछ रिलेट हो गया। मुझे याद आया, मैं सीनियर केजी में अंगूठा चूस के इस क्लास में सो जाती थी। टीचर उल्टा मम्मी को बोलती थी आपकी बेटी सोती रहती है, पर आपने बोला जैसे मुझे भी स्कूल में नहीं जाना था, मैं उसकी मज़ा ले रही थी। और मैंने 8th स्टैंडर्ड तक खाली खेला ही है और कुछ नहीं किया है। जब भी वेकेशन होता था खाली खाना खाने जाती थी, रात को भी खेलती रहती थी पूरा दिन। सो आई लाइक वो मुझे एक मज़ा मिली है मेरी लाइफ में, वहाँ से मुझे मेरे अंदर बहुत ऊर्जा, अलग प्रकार की चेंज आ रहा है बस। यस सर। सामने देख के बोलो, मुझे नहीं। जैसे जैसे आपने बोला कि छोटी से छोटी चीज़ है, जैसे मैं एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ हूँ, तो सालों बचा लिए सर आपने। कितनी सारी जगहों पे कितना सारा टाइम जाने वाला था भाई, 4 धाम की यात्रा, ये वो, दुनिया भर का ड्रामा जो था वो आज बच गया। वो सब काम खत्म, तो अपन आनंद ले सकते, एंजॉय कर सकते। अच्छा, अब आप तीनों जने यहाँ खड़े रहो। चलो अब मैं जो समझाना चाह रहा हूं ना वो समझ लो कि ये तीनों खड़े हैं, तो बोर्ड पे तो मैं जाऊंगा तो भी जाऊंगा, ठीक है। अभी ना आप इधर खड़े हो ना, आपके कंधे का सहारा दो ना, मैं भी थक गया हूं। अब मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो समझ लो कि अर्जुन जो बातें कर रहा था, बरोबर है, कृष्ण को उसने मुंह खोला और समझ में आ गया कि ये कहां ले जा रहा है, यानी कि कोरा झूठ बोल रहा है। हाँ, और आप ये भी समझ रहे हो कि कृष्ण की जगह दूसरा कोई होता तो 50-60% तो भ्रमित हो जाता बेचारा, सीधा साधा आदमी होता तो क्या करता अभी, है ना। अब कृष्ण को कैसे समझ में आया ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। समझ लेना कि आदमी एक्सप्रेस करता है, करेक्ट। तो एक्सप्रेस कहां से करता है मैं पूछूंगा नहीं आपसे, लेकिन आप लोग गौर करना और समझना। मैं आपको एक महान आर्ट सिखा रहा हूं, दुनिया में आपको डील करना है तो फंसते कहां है ना। आदमी एक्सप्रेस करता है शब्दों से। अर्जुन को दिमाग में रखो, अभी आंख से, हाव भाव से, बॉडी लैंग्वेज से, बरोबर है। और एक 5वीं चीज है, वो पकड़ते सीख जाओगे तो कभी भी जीवन में मार नहीं खाओगे और चमत्कार पे चमत्कार करोगे। वो है फ्रीक्वेंसी, है ना, कि आदमी कहां से बोल रहा है बोलते वक्त। आगे बात समझ में। यहां से बोल रहा है मतलब महाझूठ, और यहां से बोल रहा है मतलब पूर्ण सत्य, और बीच में सब जने बीच में हैं। सत्य बोलना इतना आसान नहीं है, ये समझ में आ गया कि नहीं आया। अब रोज आपको सुबह से शाम तक कई लोग बोलते हैं, अभी आप तीनों ने बोला, बरोबर है। अब मैं सिर्फ पूछूंगा आपसे, बरोबर है, कि सबसे गहरे से किसने बोला या सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ, आप जज कर लोगे। हाँ, मैं 1 बाय 1 पूछूंगा, आप लोग पर्सनल मत लेना, है ना। ये लोग कोई भगवान नहीं है जो सच बोलेंगे।
नहीं तो कोई बोल दिया ये मैं तो रह गया यार, तो कोई रह नहीं गया भैया, जो रह जाएगा उसके साथ मैं हूं। लेकिन आप तीनों निमित्त बनो इनको समझने के, जो मैं समझाना चाह रहा हूं। क्लियर, समझ लोगे? चलो, जितने मानते हैं कि इनको सबसे ज्यादा फायदा हुआ वो हाथ ऊपर करें। 1 2, ठीक है। इनको, ओ आप तो युद्ध जीत गए। और इनको, इनमें भी उतने ही हाथ खड़े कर दो फिर आप भी। नहीं, ओके ठीक है। चलो, तो आप पकड़ रहे हो, ठीक है, आप तीनों बैठो शांति से, उनको अगली बार फिर समझाता हूं, ठीक है ना? अब मैं आपको क्या समझा रहा हूं कि जीवन में सब कुछ हमको नहीं करना होता है। कृष्ण कह रहे हैं कि हजारों लाखों निमित्त है। एक आदमी महान बनता है तो न जाने कितने निमित्त उसके जीवन में आते हैं, वो परमात्मा की खबर लेके आते हैं। हर खबर हमको नहीं मिलने वाली यहां से, है ना? जितनी हमको मिल जाए हमारी है। समझ में आ गई बात? अब यदि बड़े ध्यान से समझना, आंख, शब्द, हाव भाव, बरोबर, बॉडी लैंग्वेज और फ्रीक्वेंसी, यानी कि भीतर से ये पांचों मिल रही है तो वो आदमी यहां से बोल रहा है। उसके गलत होने का कोई कारण ही मौजूद नहीं है। आगे बात समझ में? और जो यहां से बोलेगा उसकी विशेषता क्या है? स्वार्थ शून्य। कृष्ण क्या कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मेरा किसी भी मनुष्य में किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं है। इसलिए मैं हर काम यहां से करता हूं, यहां से बोलता हूं। आगे बात समझ में? अब मेरे को इतना सुना है आपने, है ना? तो एक नेचुरल में कोई नहीं कह सकता कि पांचों में से कुछ इधर उधर हो रहा है। हाँ, हो रहा हो तो बोल देना मुंह पे। हाँ अभी अब आपको पकड़ना पड़ेगा, समझ गए? और सबसे बड़ी बात है गहराई कि कहां से। अभी एक कविता कोई यहां से लिखेगा, आपको जज करना पड़ेगा जीवन में। आपने कविता सुनी, उसकी शब्दावली और एक्सप्रेशन तय कर देती है कि वो कहां से निकली है। बरोबर है? अब कबीर के दोहे आपको समझ में नहीं आता कि यहां से निकले। हाँ, आता है ना? अब तो आपको समझ में आया होगा कि शास्त्रों की बातें यहां से निकली है, कि कोई कंफ्यूजन है अभी भी? अब आजकल के गाने यहां से निकल रहे हैं, 50-60 से गाने यहां से निकले थे, उसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आवाज, आज भी सिंगर है कोई यहां से गाता है, आवाज सुनना आप, आज के बाद सुनना घर जाके, आप समझते नहीं हो। ये गहराई समझना बड़ा महत्वपूर्ण है डे टू डे रिश्तों में भी, क्योंकि उसी से आपके जीवन के बड़े बड़े फैसले हो रहे हैं। आपका भविष्य डिसाइड हो रहा है, आपके समझ में नहीं आ रहा है, आपके आंख के सामने। और मैं आपको कला देना चाहता हूं। तो किशोर कुमार गाएगा यहां से, लता इधर से लेकर इधर तक, लेकिन जब रफी साहब की आप आवाज सुनोगे तो सीधे यहां से आती है। आज के बाद आप सुन लेना, सिर्फ सीधा आवाज सुनना, एक भी शब्द सुन लेना, आपको समझ में आएगा। पकड़ना पड़ेगा कि गालिब का शेर है यार, हम भी लिखते हैं, 500 करोड़ लोग हैं, तो गालिब से क्यों निकलता है? हाँ, कबीर से हर चीज ऐसी अनोखी क्यों? समझना तो पड़ेगा कि इससे हो रहा है, बाकी किसी से क्यों नहीं हो रहा है। समझ में आ गई बात? अब बोलते वक्त की गहराई, वो सत्य का पैमाना है। अब आज के बाद आप गौर करना बड़े ध्यान से। जब आप किसी को कहते हो आई लव यू, ईमानदारी से देखना, मेहरबानी करके, करीब करीब यहां से कहते हो, झूठ मत बोलना, बरोबर है? और जब गुस्सा करते हो, हाँ या ना बोलो। हाँ। मतलब नफरत ज्यादा है, प्रेम कम है ना? बरोबर है ना? चेक करो, वैसा ही सामने वाले में भी है। यही बड़ी गड़बड़ हो गई है।
लेकिन है तो है। अब मैं आपको सिर्फ सिखा रहा हूं गहराई देखना। और यदि कोई एक बार यहां से नफरत कर ले, नीचे से एक बार के लिए, एक बार के लिए यहां से क्रोध कर ले, एक बार के लिए यहां से बद्दुआ दे दे, फिर कितना भी अच्छा व्यवहार करे, चक्कर में मत पड़ना। वो है और एक दिन निकलेगा, और एक दिन निकलता है। समझ में आ गई बात? तो गहराइयां चेक करते रहो। यहां से प्रेम करने वाले तो अब रांझे थे वो चले गए, मजनू थे वो चले गए। ना माँ को बेटे से बचा, ना बेटे को माँ से बचा। ऐसा कोई यहां से गंदी बातें, नफरत, बद्दुआएं, क्रोध निकल रहा है। क्या हालत हो गई है सबके, समझ में आ रहा है? अच्छी बातें, किसी को खुश देख के खुशी यहां तक नहीं पहुंच रही है। ये गड़बड़ तो है। लेकिन अब आप गहराई जो समझाना चाह रहा हूं वो समझ रहे हो, है ना? तो आप रिश्तों का जजमेंट गहराई से लो। बोलने की भी जरूरत नहीं है। बच्चे बोलते नहीं आई लव यू, आई लव यू, लेकिन आपको कभी डाउट नहीं जाता कि बच्चे प्यार नहीं कर रहे। हाँ, नहीं ना? अब कहां सावधान होना, ये सब जने बराबर समझ गए? चेक कर लोगे फ्रीक्वेंसी? हाँ, शब्दावली कह देती है कि मैं आत्मा से निकली हूं, है ना? अगर यहां से नीचे किसी का क्रोध या नफरत देखो तो एक तो सावधान हो जाओ, और उसके बगैर नहीं रह सकते तो कुछ भी करके उसका क्रोध निकालो, वरना आज नहीं कल तुम्हारे सर पे मौत की तलवार लटक रही है। झगड़े कितने भी हो जाए, दुश्मन भी यदि यहां से क्रोध करता है तो उससे सावधान रहना, और बचना चाहते तो उससे दुश्मनी मत करना, क्योंकि समझ लेना वो हाथ पांव धो के पीछे पड़ेगा और आप काम धंधे वाले हो। बड़े प्यार से समझा रहा हूं। यहां से एक बार कर ले वो डेंजरस। क्लियर? जीवन का हर युद्ध एक ऐसा माइंड गेम है जिसे तरह तरह की साइकोलॉजिकल ट्रिक्स आजमाए बगैर जीता नहीं जा सकता। पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब युद्ध की साइकोलॉजी। कभी ये मत समझना कि कृष्ण को क्रोध नहीं आता। दो बातें समझना कि सारी अच्छाइयां यहां से निकलेगी महान लोगों के। प्रेम, करुणा, ज्ञान, कला, विज्ञान सब यहां से निकलेगा। आपको खुश देखेंगे, खुशी यहां से निकलेगी, यहां तक महसूस करेंगे। लेकिन क्रोध कृष्ण भी करेंगे, लेकिन यहां से नाटक। अब पहचान लोगे? आप बच्चों पे भी क्रोध करते हो, लेकिन आपको मालूम है यहां से करा है, यू डिडंट मीन इट। करते हो ना? मैं छोटी छोटी बातें ऑब्जर्व करा रहा हूं, चेक कर लो। इससे सिद्ध होता है कि आपको बच्चों से कितना प्यार है। तो आपके रिश्ते मजबूत तब है जब किसी को खुश देखकर खुशी यहां महसूस करते हो, है ना? क्रोध करना पड़ता है, डांटना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। बच्चों को आप मारते भी हो, लेकिन यहां से नहीं मारते हो, वो भी यहां से मारते हो। मारते भी हो, लेकिन यहां से मारते हो। सबको अनुभव है। यहां से समझाने के लिए साइको ट्रीटमेंट कहते हैं उसको। मैं भी इतनी चिल्ला चपड़ करता हूं तो साइको ट्रीटमेंट है, कोई यहां से थोड़ी गाली दे रहा हूं किसी को भी। ये तो साइको ट्रीटमेंट है, बोलना जरूरी है, बोल दिया। अपने मन में थोड़ी उन जैसा है कि पापी हो ना, काफिर हो, नरक में सड़ोगे ना, हमको बोल दिया, तुमको बोल दिया ना, तुम क्या समझते हो ना? भाई तू जा यार। तो यहां से क्रोध करो और प्रेम यहां से होना चाहिए। अभी उल्टा हो गया, प्रेम यहां से होता है, क्रोध यहां से होता है। सिस्टम उल्टी हो गई, उसको ठीक करो और आसपास वालों के प्रेम और क्रोध पहचानो। अब मैं कोई भी 3 आदमी को खड़ा करूं सपोज, फिर आप जज कर लोगे बराबर? हाँ, हर चीज जज कर लोगे। यदि आदमी झूठ बोल रहा होगा, मैं आपको समझाता हूं, उसके आंख, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी आवाज कुछ भी मेल नहीं खाएगी। अर्जुन बोल क्या रहा है, बॉडी लैंग्वेज क्या है, शब्द क्या है, चाहता क्या है, कुछ भी मेल नहीं खा रहा है, क्योंकि कोरा झूठ बोल रहा है। तो कोरे झूठ तो अब आप पहचान लोगे।
अब सवाल है कोरा सत्य, निमित्त। तुम हमेशा ध्यान रखना कि आप अकेले भगवान नहीं हो और आप में अकेले में ये कैपेसिटी नहीं है कि यहां पहुंच जाओ, और पहुंचोगे तब पहुंचोगे, लेकिन कई बार पहुंचते हो, चलो मान लिया आपका विश्व है, यहां पे भी आप हो, यहां पे भी आप हो, यात्रा तो कर लेते हो ना, ऐसा थोड़ी है कि नहीं करते हो। माँ बच्चे को जब गोद में लेती है तो कहाँ, यहाँ सब जगह खिलती है ना वो, हाँ, तो ये थोड़ी है कि आप भूल गए हो यहां जाना। लेकिन कोई भी कुछ भी बोल रहा है, आप फंसते कहां हो? बिजनेस करना है, नौकरी सिलेक्ट करना है, कुछ भी करना है, एक तो मैंने पहले बताया कि आपका राजी होना वो तो एक बात है, लेकिन बिजनेस करना है, चलो, तो आप क्या देखते, आपको क्या सिखाया जाता? बैलेंस शीट देखो, सर्वे करो, वो तो सब वो करके आया है जो समझाने आया है। सवाल ये है कि वो सच बोल रहा है कि झूठ। और झूठ बोलने का अर्थ ये नहीं है कि वो झूठ बोल रहा है, वो भी झूठ नहीं है, झूठ झूठ है। यदि वो गलत समझ रहा है तो भी झूठ है। बहुत बारीक फर्क है, समझ गए आप? झूठ क्या है? आपकी समझ इतनी है और आप इतनी बड़ी बात कर रहे हो, या आपकी समझ इतनी है मतलब बात यहां की है तो आप खोटे तो हो। भले आप ये बात नहीं समझ रहे हो तो आप सोच रहे हो कि मैं सत्य कह रहा हूं, लेकिन उस सत्य को मान लोगे तो आप तो फंस गए। समझ में आई बात की नहीं आई? कि उसने यहां से बोला कि बिजनेस अच्छा है, अब बिजनेस वास्तव में खराब है, वो झूठ नहीं बोल रहा है, वो कन्विंस है, और आपने उसके डेटा देख के बात मान ली, तो दोनों मरोगे तय है। तो पहचानो, दो तरीके के झूठ होते हैं। एक तो आदमी पैदाइशी शैतान है। मैं आपको एक चाबी देता हूं आज, किसी को भी समझना हो तो पहले तो मान के चलो वो यहां से बोल रहा है, और 100% वो यहां से बोल रहा है, मान के ही चल लो। यहां का मतलब क्या है? मैं पहले, तू बाद में। यानी कि कहीं ना कहीं वो कुछ भी बोल ले, अच्छा प्रेम कर ले, गिफ्ट दे दे, आपका ध्यान रखे, आप पे जान निछावर करे, तो भी एक अलर्टनेस तो रखनी पड़ेगी कि ये बच्चे जैसा मन है कि नहीं है, तब तो विश्वास करना पड़ेगा। नहीं है तो किसी एक्ट पे विश्वास मत करो, देखो ये कि इसका मैं कहां छिपा है। मैं यानी उसका स्वार्थ, बिना स्वार्थ के वो कदम चलेगा नहीं। और उसका स्वार्थ कब सिद्ध होगा? जब वो आपसे अच्छा व्यवहार करेगा, अच्छी बात करेगा, प्रेम जताएगा। ये एक कॉमन टैक्टिस है, ये कॉमन साइको ट्रीटमेंट है। आपको पहचानना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी से। आप बाहर से क्या कौन कर रहा है इसमें मत उलझो, फ्रीक्वेंसी देख लो गहराई है कि नहीं, बस। क्लियर? आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट पे आओ। महान लोग जो महान बनते हैं वो एक सेकंड में समझते हैं। मेरे को सत्य जानने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपसे 3 शब्द बुलवा लूंगा, आप बोलेंगे ये मैं देख के आया, अमेरिका घूम के आया, ये बिजनेस है, ऐसा ऐसा अमेरिका है, मैं आपसे 3 वाक्य बुला लूंगा और आप नहीं समझे उससे ज्यादा अमेरिका और प्रोजेक्ट आपसे ज्यादा मैं समझ लूंगा। क्योंकि मुझे एक ही चीज देखना है कि आप कहां से बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्यों क्या बोल रहे हो तो आप अपनी समझ से बोल रहे हो, सत्य यहां पर है। तो फ्रीक्वेंसी कितनी गहरी है, तो जब आदमी बोल रहा है समझ लेना, तब आप उसकी फ्रीक्वेंसी पे गौर करो कि कितने गहरे से, यानी कितने विश्वास से वो बोल रहा है। आप कभी गलत नहीं जाओगे। प्रोजेक्ट रिपोर्ट गलत, आंकड़े गलत, एनालिसिस गलत, क्योंकि सब भय लोभ पे आधारित है। लेकिन वो वाकई प्रोजेक्ट दमदार होगा तो उसके बोलने में छटा होगी, वो यहां से बोलेगा, और जो पूर्ण सत्य होगा तो वो यहीं से निकलेगा। तो बोलने वाले पे मैं जाता हूं कि वो कहां से बोल रहा है। कोई भी प्रोजेक्ट दे दे मुझे फर्क नहीं पड़ता है, कौन बोल रहा है फर्क नहीं पड़ता है। प्यून भी बोलता है तो मैं ध्यान से सुनता हूं, क्योंकि कभी भी भगवान किसी में भी बैठ सकता है। और मुझे तो 2500 बार घर के नौकरों ने और प्यूनों ने बचाया है। अरे 1 सेकंड में ऐसी ज्ञान की बात कह जाते, चलते चलते आप देखते रह जाओ, क्योंकि यहां से निकलता है और हर एक के निकलता है, क्योंकि वो निमित्त है। समझ गए आप? तो कहां से निकल रही है वो देखो, किसी को बेवकूफ मत मानो, सबके अंदर भगवान है। फ्रीक्वेंसी चेक करो, अपना निमित्त मिलेगा। प्रोजेक्ट सुनते वक्त आंकड़ों पे ध्यान मत दो, बोलने वाले को ध्यान से देखो,
उसकी पूरी बॉडी लैंग्वेज मिल रही है, गहरे से बोल रहा है, फ्लो में बोल रहा है, शांति से बोल रहा है, परफेक्ट। आप प्रोजेक्ट पे ज्यादा भरोसा करो, फिर डेटा देखो। डेटा देखोगे कुछ फायदा नहीं होगा। कोई भी बोल रहा है फ्रीक्वेंसी चेक कर लो। ऑफिस में भी मेरी सिस्टम यही है। अब बुक का टाइटल करना है, ये करना है, डिजाइन बनाना है, तो पूछता हूं, मैं फ्रीक्वेंसी देखता हूं। फिर कंफ्यूजिंग रहती है तो शांति, भीतर भी भेजता हूं। लेकिन भगवान कहना चाहिए कि परफेक्ट है, तो वो परफेक्ट ही रहेगा। और हड़बड़ी में कर दिया बिना भगवान के, क्योंकि भगवान जल्दी में नहीं है, जल्दी में हम है, समझ लेना, तो कई बार गड़बड़ हो जाती है। हमारे एक विनोद जी है। विनोद जी आओ ना बाहर, आपको एक बढ़िया आइटम से मिलवाता हूँ। विनोद जी आओ ना, आइटम कह दिया था, आप घबराओ मत, जल्दी आओ, टाइम नहीं किसी के पास। लेकिन ये चीज समझ गए, गहराई, हाव भाव, यदि पांचों चीज मिल रही है तो वो आदमी भगवान की आवाज बन के आया है। आ जाओ विनोद जी, इधर आओ। जीवन का हर युद्ध एक ऐसा माइंड गेम है जिसे तरह तरह की साइकोलॉजिकल ट्रिक्स आजमाए बगैर जीता नहीं जा सकता। पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब युद्ध की साइकोलॉजी। अब मैं आपको, ये विनोद जी हैं, ग्रेट आर्टिस्ट, ग्रेट ह्यूमन बीइंग एंड ग्रेट 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 आर्टिस्ट, मतलब बहुत प्यारे। अब ये कई बार कॉपी राइटिंग, डिजाइनिंग कहीं पे भी बोल जाते हैं, 1 सेकंड में कई बार, और कई बार वाकई यहां से बोल जाते हैं ढक से, एकदम परफेक्ट, कहीं डिस्कशन की जरूरत नहीं है, बरोबर है, मैं भी तुरंत मान लेता हूं। और हाईएस्ट अनुभव है कि इन्होंने काफी चीजें यहां से बोली किसी भी फील्ड की, मतलब बोले इतने कि भगवान ढक से बैठ जाता है। लेकिन रहते तो इसी दुनिया में ना, कई बार क्या होता है कि चीज यहां से निकलती है। विनोद जी जरा आओ, बरोबर है, लेकिन फिर भी अड़ जाती है। नहीं नहीं, ये तो सही है। फिर 3-4 जनों को छू करना पड़ता है, इनको निकालो यहां से, इनके मन से निकालो ये डेटा। लेकिन विनोद जी ने आज के बाद तय किया है कि मैं यहां से आएगा उस पर तो सब जने मान ही लेंगे और मैं जीत करूंगा, यहां से आएगा उस पर जीत नहीं करूंगा, तुरंत सरेंडर कर दूंगा यार, बहुत टाइम वेस्ट होता है, बरोबर। तो लोगों को बता रहा हूं, तो डेटा दोनों तरफ से आते, मैं आपको समझा रहा हूं, बरोबर है। और गलती किसी से भी हो सकती है और भगवान किसी में बैठ सकता है। मैंने हाईएस्ट भगवान बैठते हुए इनमें देखा है, बरोबर है, कि क्रिएटिव है, सजेशन है, अचानक ही कुछ लेके आएंगे, ये अचानक ही। तो इसलिए कई बार मेरे को इनको कहता हूं, और कई बार भगवान नहीं भी आता है, रोज रोज तो ऊपर से आता है, तो फिर नहीं सर, फिर दूसरा आदमी समझाएगा, विनोद जी मजा नहीं आ रहा, बात मानो, 5-7 दिन लगाते। तो ये मैंने आपको बुला के सब खुली बात है, और विनोद जी को मालूम है ऐसा होता है, तो आज के आज नहीं करेंगे, तय कर लिया ना आपने। ठीक है, तो इज अ वेरी ग्रेट मैन। तो ये जितने भोले हैं, मैंने जितनी आसानी से इनमें बैठते देखा है, मतलब बैठता है, सब में बैठता है, और मैं आपको बता रहा हूं कि सब में बैठता है, इसलिए आप ध्यान से सुनो, फ्रीक्वेंसी देखो, यहां से पांचों चीज मिलके निकले, वो भगवान की आवाज है, फॉलो कर लो। आपके भीतर से निकलना बहुत जरूरी है, और आपको समझ में आ रही है जो मैं बोल रहा हूं, कि जब इतने फ्लो से निकलेगा तो कबीर के दोहे निकलेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो यहां से एक फ्लो है जिसमें पांचों एक साथ है, एक हार्मनी है, और फिर वो एक्सप्रेस होता है, तब कबीर के दोहे, गालिब के शेर, तब बल्ब बनते हैं, तब चांद तारों पे पहुंचते हैं। ये एक सुपर हार्मोनी है, और आपको पहचानना पड़ेगा अपने जीवन में। क्लियर? अब मैं किसी को टेस्ट के लिए नहीं बुला रहा हूं कि किसको प्रेम कितना है, किसको ट्रस्ट ज्यादा है, अब आप सब ने पकड़ ही लोगे कि कोई छुपा सकता है आपसे। कोई ये मत समझना कि वो छिपा सकता है, सिर्फ आप ध्यान से नहीं देखते हो, सिर्फ शब्दों में उलझ जाते हो। शास्त्र क्या है? शब्दों की उलझन है। आप शब्दों में नहीं उलझोगे, आंख झूठ बोल के बता दे, है ना। आप शब्दों पे क्यों ध्यान देते हो, चेहरे पे क्यों ध्यान देते हो, बॉडी लैंग्वेज भी छोड़ दो। फ्रीक्वेंसी के बाद अगर दूसरा कोई सच्चा है तो आंख, है ना। फिर इसलिए हम कहते हैं ना कि झूठ बोल रहा है, आंख मिला के बोल। तो आप समझते हो, लेकिन जब कोई बोलता है तब देखते नहीं हो। वो बुके ला रहा है, वो गिफ्ट दे रहा है, वो आई लव यू कह रहा है, अब आंख में देखना। आंख में देखते नहीं है, और फ्रीक्वेंसी चेक नहीं करते। फ्रीक्वेंसी समझ में आ गई?
इतने करुणा से आवाज आएगी, ऐसी प्यारी आवाज आएगी, एकदम गहरी आवाज आएगी, परफेक्ट एक्सप्रेशन आएगा। जब भी आप हार्मनी में रहते हो, सत्य में रहते हो, एकदम परफेक्शन रहता है। क्रोध जब आप करते हो और वो क्रोध सत्य होता है तो आपको कहना पड़ता है कि जोर से चिल्लाओ, आवाज करो, एक्सप्रेशन करो, सब एक साथ आ जाता है ना। हाँ, क्योंकि आपका क्रोध सत्य है ना। कोई क्रोध ऐसा करता है भयंकर क्रोध में हो, प्लीज ये मत करे ना। आपको सिखाना पड़ता है क्रोध में पांचों चीज हार्मोनी में आ जाती है ना। क्लियर है ना। तो अब पकड़ लोगे। मैंने आपको 3-4 चीजें बताई, इससे आगे नहीं बढ़ रहे हैं। मैं किसी को बुला नहीं रहा हूं, आप रोज रोज टेस्ट करो, आपस में टेस्ट करो मिलके कि कौन ज्यादा गहराई से सत्य बोल रहा है। सवाल वो का वही है, आप पूछो और बताओ। तो अब सब चीजें क्लियर है, किसी को कोई सवाल नहीं है, अब सब चीज का फायदा उठा लोगे। ये पूरा कंप्यूटर है, ये पूरा जगत है, यही विश्व है, यही समय, इसके आप इकलौते मालिक हो। कोई पार्टनरशिप नहीं है, कोई बपोती नहीं है, कोई इंटरफेरेंस नहीं है। क्लियर? जीवन बना लेंगे हम। और पूरी बात में कोई कंफ्यूजन नहीं। ओ तो फिर कल और मजा लो, है ना, फिर कल और मजा। चलो, तो थैंक यू वेरी मच, बात पूरी हो गई। चलो हाँ, बोलो 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 बोलो। अभी आपने 3 लोगों को बुलाया था अभी स्टेज के ऊपर, लोगों ने वोट दिए आपको सुन के, तो आपके हिसाब से कौन कैसे था, बराबर था? नहीं, वोट गलत नहीं था। पब्लिक को कॉन्फिडेंस के, उसका कॉन्फिडेंस जो आपसे सीख रहे हैं। वोट गलत नहीं था, बट जो लड़की थी ना, क्या उसकी गहराई ज्यादा थी। हाथ उसमें भी खड़े हुए, गहराई उसकी ज्यादा थी। क्या तो 2-3 चीजें होती है, सीखा मैंने, मैं समझा रहा हूं। तो आपने ध्यान लगाया सीखने पे, तो हो सकता है कि वो लड़के ने 100% 4-5 चीजें ज्यादा सीखी, इन्होंने भी काफी सीखा, और ये तो सीखते आ रहे हैं, समझो। तो एक बार में पूरा निकाल ले संभव नहीं, क्योंकि रोज बोलते आ रहे हैं। फर्क समझ लेना। लड़की की गहराई ज्यादा थी, तो गहराई से हम क्या देखते हैं कि ये आगे भी उसी स्पीड से सीखती रहेगी विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन। गहराई से मतलब है अब उसके ऑब्स्ट्रक्शन दूर हो गए। तो जब आप एकदम प्रेम से कुछ बोलोगे, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन दूर हो गए। तो गहराई सिखा, बाकी तीनों ने सीखा है, लेकिन फर्क ये गहराई कितनी क्या है। तो अलग अलग चीजें मैंने आपको बताई, आप समझ लो, है ना, कि गहराई डेप्थ होती है। अच्छा हो आपने पूछा, और मैं तो चाहता था कि 5-10 चेकिंग करें और हम पूरी चीजें समझ जाए, लेकिन समय है, वरना मैं बहुत गहरे से समझाना चाहता था कि 3-3 आदमी के 3 ग्रुप बुलाए, फिर आप भी चेक करो, वो भी चेक करो, उनको भी मालूम है, तो वो कोशिश भी करेंगे गहराई की, और कोशिश करते ही पकड़े जाएंगे। समझ लो आप। तो मैं तो सब चीज सिखाना चाहता था। देखो, कोशिश करने में अर्जुन हो जाते हैं, जो है वो है। तो आप अपना नेचुरल बोलो, है ना। मुझे नंबर 1 आना है, तो ऐसे कोई नंबर 1 नहीं आएगा। और गहराई अपनी अपनी है, फिर कल चेक करोगे रिवर्स हो जाती है। ये भी बातें हैं, है ना। आज जिससे प्यार करते हो, कल उससे नफरत करते हो, ये ऊपर नीचे होते रहती है। तो अब समय नहीं है, वरना मैं एक्चुअली 5-7 टेस्ट करना चाहता था, डिफरेंट कि आप पकड़ो, वो लोग बोले, वो भी समझे, आप भी समझो, और अलग अलग लोगों को बुलाते हैं। बट कोई बात नहीं, कौन से वर्कशॉप निपट रहे हैं, अगले साल फिर से यहीं से शुरू करेंगे कि सच्चाई पहचानो, गहराई पहचानो, बस, और गहराई में जियो। मजा गहराई में है। देखो, अभी हम ऊपरी जीते हैं, आप स्कूल में 20 साल पढ़ते हो, मेहनत करते हो, फायदा क्या हो रहा है? स्कूल का पूरा ज्ञान खोपड़ी में, नीचे घुसा है क्या? तो कितना समय वेस्ट किया है, समझो आप। वही हाल शास्त्रों का है, सब ऊपर है, और 2-4 चीजें अंदर घुसेड़ दी तो परेशान कर रही है। वो बेवकूफ का युद्ध लड़ रहे हो। तो गहराई में घुसेड़ो, गहराई से जियो, गहराई में मजा है। तो जो मैं कह रहा हूं ना, कि एक मजा यहां पर है। कैसा मजा है मालूम है? यहां से है, गाड़ी खरीद ली, पास हो गया, कितने दिन की मजा आ रहा है क्या कुछ? फिर एक मजा बच्चे का है, एक मजा यहां पर अच्छा खा लिया, मजा आता है ना। फ्रेश है एकदम, मजा आता है। कुछ पेंटिंग बना ली, क्रिएटिव कर दिया, अच्छी रसोई बना ली, मजा आता है। तो मजा यहां तक घुस जाता है ना। अब ऐसा आप सोचो कि मजा वो का वही है, लेकिन कितने गहरे में है। तो वो गहराई का मजा 24/7 आए, आप उस जीवन की कल्पना कर सकते हो? मजे ही है। ये मैंने आपको बताया कि जितना गहरा है उतना ज्यादा मजा है। तो यहाँ की आइटमों में मजा क्यों लेते हो? यहाँ क्या मजा है? 20 साल स्कूल में पढ़ा, अभी किससे पूछूं क्या पढ़ा होगा यार, तो फिर पढ़ा क्यों? तो गड़बड़ तो है।
शौक रखोगे तो गहराई में घुसोगे। शौक, क्योंकि शौक आपको यहां पहुंचाते हैं, आनंद आपको यहां पहुंचाता है, मस्ती आपको यहां पहुंचाती है गहरे में। और जितने गहरे से जीने की आदत रखोगे तो यहां पर आ ही जाओगे। अब ऊपर और नीचे तो सब जने समझ ही रहे हैं, ऊपर नीचे में तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, दिमाग से बोलना और भगवान से बोलना, बीच में घूम रहे हैं हम लोग, बरोबर ना। तो मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा यहां से जिए, तो आप कभी कुछ नहीं मांगोगे, किसी को किसी चीज की आवश्यकता नहीं, इतना मजा है। और अभी 2 दिन बाकी है, हम यहाँ से जिएंगे, थोड़ा थोड़ा मजे लेंगे, और यहाँ आते हैं तब तो हम यहीं होते हैं, है ना। तो बस इसको 24/7 करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। जीवन का हर युद्ध एक ऐसा माइंड गेम है जिसे तरह तरह की साइकोलॉजिकल ट्रिक्स आजमाए बगैर जीता नहीं जा सकता। पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब युद्ध की साइकोलॉजी।